Assalamualaikum, and we are going to discuss online media and the importance of content marketing in online media. अब ऑनलाइन मीडिया है क्या? नई सी चीज़ है, अभी-अभी बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ मगर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ है। हर घर में हमें लगता था एक ज़माने में कि बड़ी ये ख़ास जो लोग हैं उन्हीं के पास है, जिनके पास पैसे हों उनके पास ज़्यादा एक्सेस है। मगर जैसे पाकिस्तान में सेल फ़ोन और ख़ास तौर पे स्मार्टफ़ोन्स की पेनिट्रेशन होती चली जा रही है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये आते चले जा रहे हैं, डिजिटल मीडिया उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। क्योंकि ये ऐसा मीडियम है जहाँ पर ना सिर्फ़ आपको हर बात की पल-पल ख़बर रहती है, सेकंड ब सेकंड बहुत तेज़ मीडियम है, एकदम से चीज़ें होती रहती हैं, एकदम से ख़बर आती है। बल्कि आप खुद भी खबर बना सकते हैं, आप खुद भी कंटेंट बना के लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप अपनी बात सुनवा सकते हैं, लोगों की बातें सुन सकते हैं, एक-दूसरे से वो जो एक राब्ता है, वो बहुत आसान हो गया है और बहुत ज़्यादा उसमें फिर जो है ना तेज़ी भी आ गई है। तो डिजिटल मीडिया, एनी मीडिया दैट इज़ एन्कोडेड इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट, यानी कि जो कि इंटरनेट पे हो या मोबाइल पे हो या किसी भी डिजिटल डिवाइस पे हो, उसको हम डिजिटल मीडिया कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ जो है वो इंटरनेट है। और उसके बाद आपका सोशल मीडिया है जिसमें फ़ेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सऐप, अब तो बड़े-बड़े मज़े की प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है और आप लोगों से बात करते रहें तो पता नहीं कितने-कितने ऐसी ऐप्स हैं और चीज़ें हैं जो वो हमें बताते रहते हैं, जो कभी-कभार मुझे भी नहीं पता होती, हालाँकि मेरा अपना बिज़नेस है ये। तो डिजिटल मीडिया जो है उसमें हर किस्म का कंटेंट है। उसमें ख़बर भी है, उसमें एंटरटेनमेंट भी है, उसमें सब कुछ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे टेलीविज़न है, बस ये कि थोड़ा ये एक मिक्सचर है टीवी और प्रिंट का। जहाँ पर आपके पास प्रिंट की चीज़ें भी मौजूद हैं, इन डेप्थ आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, किताबें मिल जाती हैं ऑनलाइन, ई-बुक्स होती हैं। और आपके पास वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं जो इन्फॉर्मेशन हब्स हैं, और आपके पास फ़ास्ट न्यूज़ भी है, आपके पास ड्रामा भी है, आपके पास ये जो यूट्यूबिंग है, ये एक पूरा एक पैसे कमाने की एक बिल्कुल नई-सी चीज़ है, जहाँ पर आप अपने वीडियोज़ बनाते रहते हैं और जितने लोग आपके वीडियोज़ देखते हैं, उतने आपके पैसे बनते चले जाते हैं। नाउ यू हैव लाइक अ 4 ईयर ओल्ड, 2 ईयर ओल्ड who are multi-millionaires just making YouTube videos. तो there's a lot of money in this. बहुत यंग लोग इसमें पैसे कमा रहे हैं। फ्रीलांसिंग इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, एंटरप्रेन्योरशिप की इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है एंड इट्स आल्सो ग्रोइंग मीडियम। हमें लगता है कि आगे जाते चलते-चलते हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिजिटाइज़ेशन होने लगी है, इसीलिए डिजिटल मीडिया जो है वो बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। पाकिस्तान में भी हम ये देखते हैं कि ट्रेंड ये है कि पहले खबर सोशल मीडिया पे यानी कि ट्विटर पे ब्रेक होती है, फिर टीवी पे आती है। दैट डज़ नॉट मीन दैट टीवी डज़ नॉट हैव वैल्यू या प्रिंट डज़न्ट हैव वैल्यू, बट द न्यूज़ इज़ ब्रेकिंग ऑन सोशल मीडिया बिफोर। ये सब कहते-कहते एक चीज़ जो इसमें नेगेटिव है, वो ये है कि इसमें खबर वेरीफ़ाई करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिसका जी चाहता है वो खबर बना के डाल देता है। तो आपको ये नहीं पता होता कौन-सी सच है, कौन-सी नहीं, तो अपना दिमाग बड़ा लगाना पड़ता है। छन्नियाँ जो हैं वो निकालनी पड़ती हैं और देखना पड़ता है कि कौन-सी ऑथेंटिक है, कौन-सी नहीं है। क्या वाक़ई इसमें कोई ठोस खबर है कि नहीं है। बट इट्स अ फन मीडियम, मज़ा आता है इसके साथ, यू आर एंटरटेन्ड, चाहे और एंड यू आर इन्फॉर्म्ड एंड यू आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द होल वर्ल्ड, मतलब आपके घर में पूरी दुनिया जो है वो ये ऑनलाइन मीडिया ले आया है। किस किस्म की जॉब्स हैं इसमें? ब्रांड जर्नलिस्ट, यानी कि जो आपके ब्रांड्स हैं, पेप्सी, कोको कोला, आपके जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसकी जर्नलिज्म, यानी कि आप उनके लिए लिखते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मीडिया के लिए लिख रहे हों, आप उनके लिए भी लिखते हैं, आप उनके उनकी जो राइटिंग होती है, जो उनके वेबसाइट्स होते हैं, उनकी सारी चीज़ों के लिए आप लिखते हैं। एसईओ कॉपीराइटर्स एंड जर्नलिस्ट, यानी कि पहले भी हमने इसकी बात की है, दोबारा भी करेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि एसईओ की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, खास तौर पे एसईओ कॉपीराइटर्स की। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन,
यानी कि आपका जो गूगल अगर कोई करे आपको या कोई और सर्च इंजन इस्तेमाल करे, उसमें आपकी कंपनी का सबसे पहले नाम आना चाहिए। और वो कैसे आता है? अगर आपका कंटेंट अच्छा लिखा हो और आपके एक रूल्स होते हैं जो आप फॉलो करते हैं, अगर आपने उस तरह लिखा हुआ है तो आप ऊपर आएँगे। तो एसईओ राइटर्स की बड़ी डिमांड है, तो ज़रूर देखिएगा इसको और इसको एज़ अ पोटेंशियल जॉब ज़रूर रखिएगा। डिजिटल एंड यूएक्स राइटर्स, ये ऐप राइटर्स होते हैं, ये भी अंग्रेज़ी होती है और ख़ास किस्म की अंग्रेज़ी होती है, उस तरह के राइटर्स बहुत इन डिमांड हैं। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज़ेशन, लीड जनरेशन राइटर्स, यानी कि कौन ऐसे लोग हैं जो लोगों के बिहेवियर्स को कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो मार्केटिंग के लिहाज से हो, चाहे वो किसी एक्शन के लिहाज से हो। वो कैसी अंग्रेज़ी होती है, वो क्या बात होती है, वो कैसी कही जाती है जिससे आप लोगों के एक्शन को ट्रिगर करते हैं, टिपिंग पॉइंट्स क्रिएट करते हैं कि लोग वो एक्शन ले लेते हैं। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बहुत 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 पॉपुलर। अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप अपनी उसके बारे में लिख रहे हैं, पीपल विल रीड इट, देयर इज़ अ डिमांड फॉर इट। सिमिलरली इन्फ्लुएंसर हैं, सेलिब्रिटी हैं आप या बहुत वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। अब तो डिजिटल सेलिब्रिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लड़कियाँ लड़के सारे अपनी तस्वीरें वगैरह डालते रहते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, एंड देन दे कैन इन्फ्लुएंस पीपल, यानी कि वो लोगों को अगर वो कोई बात करें तो लोग उनकी बात सुनते हैं। सोशल मीडिया राइटर्स, यानी कि जो लोग फेसबुक के लिए या ट्विटर के लिए प्रोफेशनली लिखते हैं, क्योंकि ये भी एक आर्ट है, आगे जाके इसके बारे में सीखेंगे। डिजिटल एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर, ये एक नॉर्मल कॉपीराइटर होता है मगर थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है क्योंकि डिजिटल एक तेज़ मीडियम है और हमें तेज़ी से लिखना होता है इसके ऊपर। टेक्निकल राइटर्स होते हैं जो आपके टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, रिपोर्ट्स हैं, रिसर्चेज़ हैं, और भी जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे इंजीनियरिंग के हों या ख़ास एक फ़ील्ड के हों। ग्रांट राइटर्स होते हैं, यानी कि वो लोग जो डेवलपमेंट सेक्टर के पैसे जो फंड होता है, वो उसके प्रपोज़ल्स जो बनाते हैं, आरएफपीज़ कहलाते हैं, या ग्रांट्स की जो राइटिंग होती है, या रिस्पॉन्ड करने के लिए या ग्रांट को देने के लिए, ये दोनों तरीके से ये एक बहुत पॉपुलर जॉब अवेलेबिलिटी है और ऑनलाइन होती है। और इसको भी अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है और आप लिख सकते हैं तो आपको इसमें एक्सप्लोर करना चाहिए है। डिजिटल में एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में बहुत जॉब्स हैं और इसीलिए हम इस पे फोकस कर रहे हैं। कंटेंट मार्केटिंग जो है वो एक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच है which is focused towards creating and distributing valuable, relevant, consistent content to attract and retain a clearly defined audience. इतने सारे लोग हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारे बिजनेसेस हैं, इतनी सारी कॉन्वर्सेशन हो रही है डिजिटल पे। अब लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए कि वो हमारे पास रहे? हमें लगता था टीवी पे अट्रैक्ट करना मुश्किल है, डिजिटल पे तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। व्हिच इज़ व्हाई यू नीड फन कंटेंट, यू नीड अट्रैक्टिव कंटेंट, और ये लिखने के लिए एक एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, ख़ास टैलेंट चाहिए होता है, और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ग्लोबली डिमांड बहुत ज़्यादा है। Why is content writing important or content marketing important? It is important not just because it works for building trust, generating leads, and cultivating customer loyalty, but because it is the new normal for the consumer side. यानी कि अगर किसी को ये पता करना है कि मुझे ये कपड़े खरीदने के नहीं, वो ऑनलाइन जाएगा, देखेगा लोग इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं या ये लोग खुद अपने बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो वो फिर ये सारी चीज़ें जो भी लिख रहा है उसकी राइटिंग पढ़ के फिर पर्सुएड होते हैं कि मैंने खरीदना है कि मैंने नहीं खरीदना। तो दिस इज़ हाउ द कंज्यूमर बिहेवियर इज़ चेंजिंग, and which is why content marketing is becoming important, and which is therefore why content marketing writing and writers are becoming very important. So look into this as a career. Stay with us in the next sessions and we'll teach you how to write for online marketing.